बुक में जितने कोट आते हैं उसमें सबसे अच्छा कोट मुझे ये लगता है, कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ रहता है। यानी कृतज्ञ व्यक्ति के जीवन में जो भी परिस्थितियां आए, वो हमेशा हमेशा उसमें कृतज्ञता ढूंढ लेता है। ऑथर के कहने के मुताबिक, ये बहाउल्लाह जी के कहने के मुताबिक, अगर हमारे जीवन में कुछ अनचाहा हुआ या बुरा हुआ, जैसे पैसे का नुकसान हुआ, बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा है, कोई गलती हो गई, या फिर रिश्तों में कुछ खटपट हो गई, किसी ने हम पर ब्लेम कर दिया, या समाज में कोई बदनामी हो गई, या कोई बीमारी आ गई, या कोई नजदीकी व्यक्ति की डेथ हो गई, ऐसी परिस्थिति में हम कितने कृतज्ञता में रहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आपको लगेगा कहना आसान है, करना मुश्किल है। मैं कहता हूं, अगर हम कृतज्ञता की प्रॉपर प्रैक्टिस करते हैं तो हम अपने आप को ऐसा ट्रेन कर लेते हैं कि जब ऐसी सिचुएशन आती है, और कभी आ सकती है मुझे नहीं पता है, आपको नहीं पता है, लाइफ हमेशा सरप्राइज देती है। किसी भी मोमेंट में कुछ भी अनचाही घटना हो जाती है या कुछ ऐसा समाचार आता है, तो उस वक्त हम कितनी कृतज्ञता में रहते हैं, वो हमारी ये प्रैक्टिस से पता चलता है। यहाँ पे एक मदर का आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ, जो ये वर्कशॉप करते हैं। उनका बेटा 64 आवर्स के लिए कोई मुसीबत में, अलग अलग मुसीबत में फंस जाता है, और ऐसी परिस्थिति में ये वर्कशॉप करने की वजह से वो कैसे कृतज्ञ रहते हैं, वो हम वीडियो में देखते हैं, उनके ही मुंह से सुनते हैं। यस, प्लीज वीडियो दिखाइए। मेरा बेटा डॉक्टर है और ये 31st को वो अमेरिका जाने के लिए निकला था। तो उसके इतने, एक तो अकेला गया फर्स्ट टाइम, और इतने वो प्रॉब्लम्स आए। मॉर्निंग में उसकी अलग अलग फ्लाइट थी, तो मॉर्निंग में वो 5 o'clock को उसका दुबई से फोन आया कि मेरा बैग ही नहीं आया है उसमें से, जो अहमदाबाद से फ्लाइट थी। तो एक तो उसके विंटर के कपड़े बैग में थे। आवाज नहीं आ रही है शायद, बीच में से आवाज बंद हो गई। को से अभी चिंता बराबर। होगी, तो थोड़ा थोड़ा 15 मिनट तो मुझे थोड़ा पीछे कर दीजिए, और थोड़ा पीछे कर दीजिए। हाँ, बस। ठंड होती है यूएसए में, तो नेचुरली किसी भी पेरेंट को उससे चिंता होगी। तो थोड़ा 15 मिनट तो मुझे ऐसा बहुत शॉकिंग लगा कि अभी क्या करेगा क्या करेगा। फिर बाद में मैंने सोचा कि अभी हम और तो कुछ कर नहीं सकते, वो भी कुछ नहीं कर सकता था। उस फ्लाइट में बोर्ड हो गया तो उसका फोन भी बंद हो गया। फिर मैं सुबह मॉर्निंग में 6 o'clock में ब्लेसिंग्स लिखने बैठ गई, क्योंकि मैं इतने महीनों से मैं उसकी प्रैक्टिस तो कर ही रही थी और उसके से फायदे भी मिल रहे थे। तो मैंने कम से कम 12-15 ब्लेसिंग्स लिखे। तो उसके बाद मुझे थोड़ा अच्छा फील हुआ। फिर उसके बाद भी उसकी तो प्रॉब्लम्स कंटिन्यू थी। जब वो न्यूयॉर्क पहुंचा, दुबई से भी उसकी फ्लाइट लेट चली, तो उसकी वजह से न्यूयॉर्क में जो दूसरी उसको तीसरी फ्लाइट लेनी थी वो भी उसकी मिस हो गई। तो मतलब इतने, एक तो अकेला और इतने उसको हर्डल्स आए कि हम कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। तो मैं फिर भी सीएफएल की जो रोज रोज मैं सुनती हूँ उसकी वजह से मैं इतना ग्रेटिट्यूड में थी कि मैंने उससे भी फोन पे यही बोला कि भले बेटा जो भी प्रॉब्लम हुई हो, आप ग्रेटिट्यूड में रहो तो अच्छा ही होगा। और आखिर अच्छा हुआ भी। और 64 आवर्स के बाद वो क्लीवलैंड पहुंचा है, जो यहाँ अहमदाबाद निकला था। तो 64 आवर्स मतलब कितना हम पेरेंट्स के लिए वो मुश्किल था। फिर भी मैं ऐसे अपने आप को देख रही थी कि काफी मुझ में ऐसे मेरा मेंटल स्टेटस जो था वो काफी में काम थी। तो मुझे बार बार यही ख्याल आ रहा था कि अगर मैं ये ब्लेसिंग्स नहीं लिखे होते और ये मैं रोज नहीं कर रही होती तो मेरा रो रो के बुरा हाल हो गया होता। देखिए, कितना कितना जबरदस्त एग्जाम्पल है। अगर कृतज्ञता की प्रैक्टिस इस तरह से उन्होंने नहीं की होती तो वो 64 आवर्स कैसे गए होते उनका। वो कहते हैं मेरा रो रो के बुरा हाल हुआ होता, और वो जितना रोते, वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो तो जो होना था वही हुआ और वही होता। लेकिन वो जितना रोते, दुखी होते,
उतना रोना और दुख अपनी ओर ज्यादा आकर्षित करते हैं। सो ये मदर ऐसा क्यों कर पाई? क्योंकि उन्होंने ये वर्कशॉप करते करते ये कृतज्ञता में खुद को ऐसा ट्रेन कर लिया जिससे जीवन की कैसी भी परिस्थिति में वो कृतज्ञ रह सके। तो बाहुल्लाह का कोट यहाँ समझ में आ रहा है, कृतज्ञ व्यक्ति यानी ग्रेटिट्यूड में रहने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में ऐसा कुछ ढूंढ लेता है जिसके लिए वो सचमुच कृतज्ञ है। और मुझे और आपको भी ऐसा ही कृतज्ञ व्यक्ति बनना है। लेकिन हम में से कई लोग हर बुरी और अनचाही स्थिति में कृतज्ञ बनने की बात तो दूर, लेकिन हर रोज में सुबह से लेकर शाम तक डेली रूटीन में अच्छी और मनचाही स्थिति में भी शिकायत और गलतियों को ढूंढ लेते हैं। ऐसा स्वभाव बन जाता है कि पूरे दिन में कितनी सारी अच्छी चीजें होती है। कल ही मैं मेरे दोस्त को रात को बोल रहा था कि दिन में 10 चीज अच्छी होती है, एक या दो चीज बराबर नहीं होती है, तो मन वहीं पे चला जाता है। ज्यादातर लोग यही करते हैं, और यार ये ठीक नहीं हुआ। आप देखिए आपकी लाइफ में क्या ऐसा नहीं होता है? जीवन में क्या ठीक नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, उसी के बारे में हम सोचते हैं, देखते हैं, दुखी होते हैं। मैं मेरी बात करूं तो मैं बिल्कुल ऐसा ही था। जीवन में कितनी भी अच्छी परिस्थिति क्यों ना हो, उसमें क्या प्रॉब्लम है ना उसको ढूंढता था, और इसकी वजह से दुखी रहता था। क्योंकि मेरा फोकस हमेशा उसी पे था कि क्या अच्छा नहीं, अरे ये तो रह गया ना, ये तो बराबर नहीं है। मेरे नजदीक की जितनी व्यक्ति है उसमें कितनी सारी क्वालिटी होते हुए भी मुझे वही दिखता था वो गलती कहाँ करते हैं, उस पर मैं फोकस होता और इरिटेट होता और उन्हें भी दुखी करता। आप देखिए आपकी लाइफ में आप ज्यादातर समय क्या करते हैं? क्या आप हर समय हर वक्त परिस्थिति में कृतज्ञ रहते हैं या शिकायत करते हैं? सोचिए, अगर मैं और आप केवल पूरे वर्कशॉप में से इतना सीख जाए कि हर परिस्थिति में कृतज्ञ होना है, कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो, हम मुझे कृतज्ञ ही रहना है, तो मैं बोलता हूं दुनिया की कोई ताकत हमें दुखी नहीं कर सकती। सो मैं चाहता हूं ये सेशन एक कथा सुनने जैसा ना हो जाए। आपकी लाइफ को लाके सुनना है, केवल सुनने के लिए नहीं सुनना है, आपकी लाइफ की रियल परिस्थिति को लाके सुनना है। तो सेशन को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सवाल करता हूं, अभी आज आपकी लाइफ में कौन सी सिचुएशन ठीक नहीं है, वो सोचिए। हो सकता है आपकी आर्थिक परिस्थिति ठीक ना हो सकता है आपके हेल्थ अभी अच्छी ना हो, या रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हो, या कोई व्यक्ति बीमार हो गया हो, या आपने किसी को गवाया हो, या आपके बिजनेस में नौकरी में कोई समस्या हो। कोई भी हो सकती है। सोचिए क्या कौन सी सिचुएशन आपकी ठीक नहीं है। मैं चैट ओपन करता हूं और आप सबको लिखना है कि कौन सी सिचुएशन अभी लाइफ में ठीक नहीं।